हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन फ्लोरा। दोस्तों, ये अक्टूबर की स्टार्टिंग है और अक्टूबर की स्टार्टिंग में हम अलग अलग वैरायटी के बल्ब्स लगा सकते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ग्लैडियोलस के बल्ब्स। दोस्तों, अक्टूबर की स्टार्टिंग में अगर ये ग्लैडियोलस के बल्ब हम अच्छे से लगा दें तो 50 से 60 दिनों में अच्छी इसमें फ्लावरिंग होने लगती है। और आज हम देखेंगे कि कौन सी तरीके की सॉइल मिक्स में हम इस ग्लैडियोलस के बल्ब को लगाएं और इसको अगर हम परचेस कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखें जिससे आगे चलकर हमारे ग्लैडियोलस के पौधे हेल्दी हों और उनमें फ्लावर्स भी कुछ बड़े साइज़ के हों दोस्तों। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये देखो 2 बल्ब्स हैं। आपको पता है इसमें मल्टी कलर स्टिक के जैसे फ्लावर्स चलते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जो बुके प्रिपरेशन में लंबी लंबी सी स्टिक्स वाले फ्लावर्स होते हैं उन्हीं को हम ग्लैडियोलस बोलते हैं। अब दोस्तों, हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जब हम नर्सरी से इसे परचेस करते हैं तो ये थोड़ा बड़े साइज़ का खरीदा है। जैसे ये आप दोस्तों देख रहे हैं, ये थोड़ा बड़े साइज़ का है और इसमें हल्की सी ये स्प्राउटिंग आपको दोस्तों दिख रही है। ये थोड़ा बड़े साइज़ का अगर बल्ब खरीदेंगे तो आपका आगे चलकर प्लांट बहुत जल्दी डेवलप होगा। ये देखो दोस्तों, इसमें हल्की सी स्प्राउटिंग भी हो रही थी। इस तरीके के बल्ब खरीदें तो ज़्यादा बेटर होता है और बाहर नर्सरी में ये कुछ सस्ते भी मिलते हैं। अगर हम ऑनलाइन ही इनको परचेस करेंगे तो ऑनलाइन में थोड़ा सा हो सकता है कि बल्ब छोटी साइज़ के आ जाएं कई बार, और कई बार ये भी होता है कि वो अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते हैं। तो हमें ऑफलाइन या आप नर्सरी पर परचेस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है दोस्तों। इसके साथ ही हम अगर नर्सरी पर ख़रीदते हैं तो ये थोड़े से सस्ते भी मिलते हैं और अगर हम ऑनलाइन परचेस करेंगे तो ये थोड़े महंगे मिलेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम किसी नर्सरी पर जाकर आसपास में ये 10 से 20 रुपये में बल्ब मिल जाते हैं और अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका होता है इनको ग्रो कराने का। बिल्कुल सिंपल सा तरीका दोस्तों होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो बल्ब्स हम लगाएंगे, अगर आपके पास कोई इस तरीके का फंजीसाइड है, हमारे पास ये है, तो फंजीसाइड लेने के बाद हम थोड़ा सा उसको किसी एक कंटेनर में उसे घोल लेंगे और उसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे भिगो सकते हैं। तो इस तरीके से लगा लेंगे हल्का सा, इस तरीके से। ना हो तो आप इसे सूखा पाउडर के फॉर्म में भी इसको लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये लगाने के बाद इस तरीके से कर लेंगे, इससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है और अच्छे से ये ग्रो कर जाते हैं, सड़ने नहीं पाते हैं दोस्तों। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद बात आती है कि हम क्या सॉइल मिक्स तैयार करें। तो बिल्कुल सिंपल सा है। हम कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में हम ऐसे बल्ब्स लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या खाद का इस्तेमाल ना करें तो बढ़िया रहता है। जब ये स्प्राउटिंग करके डेवलप होने लगते हैं तभी हम कुछ इसमें अच्छी खाद का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास दोस्तों, ये देखिए, ये नदी वाली मिट्टी का रेता है, बिल्कुल ये सैंडी सॉइल है बिल्कुल। और उसके साथ ये हमारे पास गार्डन सॉइल है। आप मान के चलिए कि 50% के अबाउट जो है गार्डन सॉइल है और ये 40% जो है हम सैंड ले लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें लगभग 10% हम मिला लेंगे वर्मी कंपोस्ट। तो ये 10% हमने यहाँ पे उसको वर्मी कंपोस्ट मिला लेना है इस तरीके से, और इन्हीं का मिक्सचर हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है दोस्तों। सैंडी सॉइल जो होती है ये रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसमें रूट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती है। इस तरीके से अच्छे से मिलाने के बाद इस तरीके से हमने मिला लिया दोस्तों। ये इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसे पॉट में भर लेंगे। ये हमारा पॉट है, नीचे हमने कंकड़ लगा दिया है। अब हमें ध्यान देना होता है कि अगर हम इसमें खाद मिला रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट मिलाएं तो बेहतर रहता है, और अगर गोबर की खाद मिलाते हैं तो बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर हम कच्चा इसमें गोबर मिला देते हैं तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं दोस्तों। तो हमें बिल्कुल सड़ी हुई 5-6 महीने पुरानी कम से कम गोबर की खाद ही मिलानी होती है, एकदम ताज़ा गोबर नहीं मिलाना होता है। तो इस तरीके से हमने मिला लिया। ये सैंडी सॉइल होने से इसके बल्ब जो है बहुत बड़े बड़े डेवलप होंगे बाद में भी। इस तरीके से हमने लगा दिया। ये ऐसे दोस्तों
अब ये देखो इतना सा लगभग 1.5 इंच के आसपास छूटा है। अब इसमें हम अपने बल्ब प्लेस कर देंगे इस तरीके से। ये वाला पोर्शन नीचे रहता है तो सबको पता ही होगा, और ये वाला ऊपर रहेगा स्प्राउट। इसको ऐसे रख देंगे क्योंकि लगभग 12 इंच का गमला है, 12 इंच का, तो हम जो है इसमें 2 बल्ब लगा रहे हैं। वैसे बड़ा गमला है तो आप एक साथ 4 बल्ब भी लगा सकते हैं, इसमें 1 बल्ब और लगाया जा सकता था वैसे। अब ये भरने के बाद हमने इस पर थोड़ी सी मिट्टी की एक लेयर लगा दी इस तरीके से दोस्तों। थोड़ा सा मिट्टी अभी बैठ जाएगी दोस्तों, अभी ये ऊपर है और जैसे ही हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये मिट्टी बैठ जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी ऊपर डाल रखी है। थोड़ा ढके रहेंगे, हल्का सा इनका बस स्प्राउट पार्ट ही ऊपर रहे और बाकी सब बल्ब ढके रहें, इसकी वजह से अच्छा ग्रोथ होगी। अगर हम पूरा खुला छोड़ देंगे तो ऐसे में बल्ब सूखने लग जाएंगे। और जब भी हम ऐसा कुछ लगाते हैं बल्ब, कोई भी किसी भी वैरायटी के बल्ब लिली के लगाते हैं, तो हम लगाने के बाद उसको जो है शेडी प्लेस पर रखेंगे। लगभग आप देखेंगे 1 हफ्ते में इसमें अच्छे से स्प्राउट्स आने लग जाते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमने लगा दिया। और अगर आप चाहें तो ये जो फंजीसाइड वाला वाटर था इसमें हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है दोस्तों। इस तरीके से हमने वाटरिंग कर दी है, क्योंकि सैंडी सॉइल है अभी ये बिल्कुल आप देखेंगे एब्जॉर्ब हो जाएगा वाटर। वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार हो गई है, अभी 1 मिनट में ये पानी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से फंजीसाइड मिलाने से एक बढ़िया ये रहता है कि बल्ब सड़ने नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पॉटिंग कंप्लीट हो गई है। आप देखें काफ़ी खूबसूरत से ये बल्ब लग गए हैं। इसमें ये वाला पोर्शन दोस्तों और इस वाले बल्ब का ये वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा बाहर हमने निकाला है, बाकी ढक दिया है। थोड़ी सी मिट्टी अभी 1 इंच के आसपास खाली है इसमें। लगभग ये जब स्प्राउटिंग करने लग जाएंगे 20-1 दिन के बाद में अच्छी से इसमें ब्रांचेस निकलने लग जाएंगी, तो हम इसमें आधा इंच के आसपास और जो है फर्टिलाइज़र के साथ में सॉइल का मिक्सअप करेंगे, जिससे उसके स्टेम जो है उनको सपोर्ट मिल पाए दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी ग्लैडियोलस बल्ब के लगाने के बारे में कि किस तरीके से आप ग्लैडियोलस के बल्ब को लगाएं, और ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन रहता है लोगों का। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गार्डन फ्लोरा। थैंक यू दोस्तों।